जीवन में सही फैसला लेना सीखो। दोस्तों, आखिर हम अपने जीवन में सही फैसला तो लेना चाहते हैं लेकिन ले नहीं पाते हैं। आखिर क्या कारण होता है कि हमारे जीवन में सही फैसला लेने के लिए हमारी जिंदगी में तरह तरह के दुख और दुविधा आती चली जाती है। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को इसी के ऊपर एक छोटी सी कहानी सुनाऊंगा। अगर आप लोग इस कहानी को पूरे अंत तक सुनते हो तो आप लोगों को पता चलेगा कि हम अपने जीवन में सही फैसला लेना तो चाहते हैं लेकिन ले क्यों नहीं पाते हैं। आखिर उसकी क्या वजह हो सकती है। दोस्तों, इस कहानी को आगे शुरू करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी गुजारिश है कि अगर आप लोग हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। अगर ये कहानी आप लोगों को पसंद आई तो कमेंट करके जरूर बताना। तो दोस्तों, चलो हम इसे शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है, किसी राज्य में एक राजा रहा करता था। जो राजा अपने राज्य में हमेशा दुखी रहा करता था। उसका दुखों का कारण यही था कि वह अपने जीवन में सही फैसला लेना तो चाहता था लेकिन वह ले नहीं पाता था। वह मंत्री के पास जाया करता था और अपनी दुविधा को बताया करता था और मंत्री के अनुसार वह कोई भी फैसला को लिया करता था। धीरे धीरे समय बीत रहा था। एक दिन मंत्री ने दूसरे राज्य में मंत्री बनने के लिए चला गया। जब वह दूसरे राज्य में मंत्री बनने के लिए चला गया, अब उसके पास तो मंत्री की कमी होने लगी। अब उसके पास तो लग रहा था कि हमारे पास मंत्री कौन बनेगा, इसलिए उसने एक सेनापति को मंत्री बनाया। जो सेनापति मंत्री तो बन गया था लेकिन राजा से वो तरह तरह की बातें कह लिया करता था। जब भी राजा उससे कुछ बात भी पूछता तभी वो कहता कि आप तो राजा है, आपको हम लोगों को बताना चाहिए, लेकिन हम लोग आपको बताना चाहते हैं और बता रहे हैं आप किस नाम के लिए राजा हो और किस काम के लिए राजा हो। दोस्तों, ये बात सुनने के बाद उसे बहुत ज्यादा दुख होती थी और वे रात में जब सोचता तो वो सोच रहा था कि बात तो सही है कि मैं जो भी फैसला लेता हूँ मैं अपने मन से नहीं लेता हूँ और मुझे फैसला लेना भी नहीं आता है। और मैं मंत्री से जब भी फैसले के बारे में कहता हूँ तो मंत्री मेरा इज्जत प्रतिष्ठा भी बर्बाद करता है। उसने सोचा कि मैंने जहाँ पे बचपन में पढ़ाई की वे गुरु बहुत अच्छे हैं और उन गुरु के पास मुझे जाना चाहिए और उनसे शिक्षा लेना चाहिए और पूछना चाहिए आखिर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। तभी वह गुरु के पास जाता है और कहता है कि हे गुरु, मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। तभी वो गुरु कहते हैं कि हे राजा, क्या हुआ है, आखिर तुमसे कौन सी गलती हुई है, तुम माफी मांग रहे हो। और राजा तो किसी से माफी नहीं मांगता। तभी वो कहने लगा कि हे गुरु, भले मैं इस राज्य के लिए राजा हूँ और लोग मुझे राजा मान रहे हैं, लेकिन मैं आपके सामने तो आपका एक शिष्य हूँ और मुझसे एक छोटी सी गलती हुई है और मैंने आपसे शिक्षा तो ग्रहण किया लेकिन मैं शिक्षा सही तरीके से ग्रहण नहीं कर पाया। गुरु ने कहा कि बताओ तुम्हारी क्या परेशानी है। तभी वो कहता है कि हे गुरु, मैं जब भी अपने जीवन में कोई फैसला लेता हूँ मैं ले नहीं पाता हूँ। सही फैसला मुझे लेना नहीं आता है, मुझे डर लगती है और मैं फैसला लेने के लिए मंत्री के पास जाया करता था और मंत्री भी दूसरे राज्य में चला गया है और वे दूसरे राज्य में चल जाने के बाद मैंने एक सेनापति को मंत्री बनाया। जो सेनापति मुझे तो कोई भी बुद्धि बताता है और बाद में मेरा इज्जत प्रतिष्ठा का मजाक उड़ाता है और कहता है कि आप तो नाम के लिए राजा हो, आपको एक फैसला भी लेना नहीं आता है, आप किस काम के लिए राजा हो, आपको राज्य को छोड़ देना चाहिए, मुझे राजा बना देना चाहिए। इस बात को सुनने के बाद गुरु मुस्कुराए। जैसे वो गुरु मुस्कुराए, राजा कहने लगा कि हे गुरु, आप भी मेरा मजाक उड़ा रहे हो, आखिर मेरे साथ तो तरह तरह की दुविधा आ रही है और आप मेरा गुरु हो, आपको मेरी बातों से सहमत होनी चाहिए, आपको मेरी मदद करनी चाहिए, लेकिन आप बदले में हंस रहे हो। उन्होंने कहा कि हे राजा, मैं हंस नहीं रहा हूँ, मैं तो तुम्हारी बुद्धि को मान रहा हूँ कि तुम राजा तो बन गए हो लेकिन तुम्हें फैसला लेना नहीं आ रहा है। राजा से उसने 3 सवाल पूछे और गुरु को 3 सवालों को राजा ने जवाब दिया। राजा के ये 3 सवाल को सुनने के बाद गुरु आश्चर्यचकित हो गए। उनका मुंह खुला का खुला रह गया और उन्होंने सोचा कि राजा के पास तो बहुत ज्यादा बुद्धि है और ये सेनापति से भी ज्यादा बुद्धिमान है, तो आखिर ये फैसला लेना क्यों नहीं चाहता है। तभी उन्होंने कहा कि हे राजा, मैंने तुम्हारी जांच की, तुम्हारी जांच करने के बाद मुझे पता चला कि तुम अंदर से बहुत ज्यादा डरपोक हो लेकिन तुम्हारे पास बहुत ज्यादा बुद्धि है। तुम कोई भी फैसला लेते हो तो सोचते हो कि फैसला कहीं कठिन हो गई, कहीं ये फैसला रद्द हो गई, इससे लोगों को ज्यादा से ज्यादा नुकसान तो नहीं होगा। इसी बात को लेकर तुम बहुत ज्यादा घबरा जाते हो और ये फैसला उस सेनापति के आगे रख देते हो, लेकिन वह सेनापति
बिना डरे उस फैसले को आगे बढ़ा देता है और वे अपना ही फैसला उसे समझ लेता है। लेकिन आज से तुम्हें डरना नहीं चाहिए। आज से तुम्हें ये फैसला को अपने मन से ही देना चाहिए और जो तुम फैसला दोगे उससे आपको डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। धीरे धीरे तुम्हारा फैसला लेना भी आ जाएगा और तुम अपने जीवन में हमेशा खुश रहोगे। तुम्हारे जीवन में कोई भी दुविधा नहीं हो सकती है। तभी वो कहने लगा कि हे गुरु, मुश्किलें तो यही है कि मैं अपने जीवन में बहुत ज्यादा डर रहा हूँ। आखिर मैं अपने जीवन में इतना ज्यादा क्यों डर रहा हूँ और मेरे डरने का कारण क्या हो सकता है और मैं सही से फैसला भी लेना नहीं चाह रहा हूँ। तभी उन्होंने कहा कि हे राजा, तो राजा के राजगद्दी पे बैठे हो और आप पूरे राज्य के लोगों को देखते हो, उसे चलाते हो और वे लोग क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं आप इस बात को ध्यान रखते हो और लोगों को मदद भी क्या करते हो। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि आपके साथ जो भी घटना हुआ होगा वे आपके लिए फायदेमंद हो सकता है और वे जो फायदेमंद हुआ होगा वे आपके लिए फायदेमंद भी हो सकता है। तभी वो राजा कहने लगा कि हे गुरु, मुझे ये बात बिल्कुल समझ में नहीं आ रही है कि आप मुझे क्या बताना चाहते हो। तभी उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूँ कि हमारे जीवन में जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। चाहे हमारे साथ बुरा क्यों ना हो रहा हो, वे भी अच्छे के लिए हो रहा है। तभी वो कहता है कि हे गुरु, आप ही बताइए कि मैं कोई भी फैसला लेता हूँ और वे फैसला नष्ट हो जाती है और वे फैसला गलत हो जाती है तो मेरे लिए वो कैसे अच्छी साबित होगी और जो मैं सोच समझ के सही फैसला ले पाऊंगा वे तो हमारे लिए अच्छा होगा, राज्य के लिए अच्छा होगा। तभी उन्होंने कहा कि हे राजा, आज नहीं तो कल वही गलत फैसला तुम्हें एक दिन सही मार्ग दिखाएगी, क्योंकि फैसले गलत नहीं होते हैं और फैसले तो हमेशा अच्छे होते हैं और इंसान की सोच ही गलत होती है। क्योंकि अगर हम कोई भी काम करेंगे तो हो सकता है वे सही होगी या गलत होगी। सही होगी तो हमारे लिए फायदे हो सकती है, गलत होगी तो फिर भी हमारे लिए फायदेमंद हो सकती है। ये बात सुनने के बाद राजा का मुंह खुला के खुला रह गया कि आखिर ये हमें क्यों बताना चाहते हैं कि जो भी हम अपने जीवन में करते हैं अगर गलत भी हो जाती है तो वे हमारे फायदे के लिए हो सकती है। तभी वो कहने लगा कि हे गुरु, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। आप मुझे जरा इसके बारे में बताइए कि ये हमारे लिए फायदेमंद कैसे हो सकती है। गुरु ने कहा कि देखो, कोई भी इंसान अपने जीवन में सफलता को हासिल करता है उसे काम करनी पड़ती है और वे काम करता है तो उससे सही काम होती है या गलत होती है। जब उससे गलत होती है तब भी उसे फायदे इसलिए मिलता है क्योंकि उसे पता होता है कि ये काम गलत है। अब वह काम दोबारा गलती नहीं करेगा, जिसके चलते उसके लिए फायदेमंद साबित हो सकती है। आज नहीं तो कल उसी गलत काम की वजह से उसे एक न एक दिन अच्छी काम भी मिल जाती है और अच्छी काम पे उसकी पकड़ भी हो जाती है। इसलिए जो भी जिंदगी में हम फैसला लेते हैं, चाहे वे फैसला सही हो या गलत हो, दोनों हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है और दोनों में ही हमारी भलाई है। ये बात सुनने के बाद राजा के मन में थोड़ी सी क्रोधित और ज्यादा बढ़ गई और वे सोचने लगा कि ये तो हमारे बारे में तरह तरह के बातें भी कर रहे हैं और साथ में ये कह रहे हैं कि फैसला गलत नहीं हो सकता है। कैसे गलत नहीं हो सकता है? अगर मैं कोई फैसला लूंगा जिससे मेरा राज्य के सारे लोग तबाह हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे, तो मेरे लिए तो वे और ज्यादा नुकसानदायक हो सकता है। राजा ने फिर से गुरु से यही सवाल पूछा। तभी उन्होंने कहा कि हे राजा, तुम मेरे साथ 2 दिनों के लिए एक आश्रम छोड़ के दूसरे गांव में चलो। उसके बाद तुम्हें पता चलेगा और तुम अपना पूरा ये लिबास को बदल दो ताकि कोई तुम्हें पहचान न ले और तुम एक शीर्ष के रूप में बन जाओ। और दोस्तों, वे राजा एक बौद्ध भिक्षु के रूप में बन के गुरु के साथ चलता गया। चलते चलते उस गांव में पहुंचा जिस गांव में 2 लोग निवेश करते थे। दोनों एक गाय को पाल चुके थे और रात के समय में गाय का बछड़ा खुल चुका था। गाय का बछड़ा जब वो खुल चुका था, सारा दूध भी वो पी चुका था। सुबह होने के बाद जो लोग उससे दूध लेने आया करते थे उनके छोटे छोटे बच्चे हुआ करते थे और वे बच्चे बहुत ज्यादा रो रहे थे। गाय का मालिक ने कहा कि हे भाई, आज तो मेरा बछड़ा ही सारा दूध को पी चुका है। अब वे लोग कहने लगे कि हे भाई, अब तो हमारे बच्चे मर जाएंगे, बहुत ज्यादा रो रहे हैं, बहुत ज्यादा दुख और तकलीफ में है। अब तो वह बेचारा कहने लगा कि ठीक है, आप लोग चिंता मत करो। और वे दूसरे गाय वालों के पास जाता है और ये बात को बताता है। लेकिन वह दूसरे गाय वाला उसे बहुत ज्यादा पैसे मांगता है। लेकिन वह बेचारा जो गाय का मालिक था वे बहुत ज्यादा भला इंसान था। वे सोच रहा था कि मेरी वजह से इन लोगों को नुकसान हो रहा है और ये बच्चे मर जाएंगे। वे उतने ही महंगे दामों में गाय का दूध खरीद लेता है और उन लोगों को दे देता है। वे लोग अपने घरों पे चले जाते हैं। उसके बाद वो गाय का मालिक अपने पत्नी से कहता है कि देखो, आज मुझे बाजार जाना है
और एक मोटी सी रस्सी खरीद के लाना है, क्योंकि पतली सी रस्सी यह बछड़ा तोड़ देता है और हमेशा की तरह ये दूध पी जाएगा और हमारा भी नुकसान होगा, और साथ में जो लोग हमारे यहाँ से दूध ले जाते हैं उनका भी नुकसान हो सकता है। दोस्तों, वे जाकर एक मोटी सी रस्सी लाता है और उसे बांध देता है। उसके बाद वह बछड़ा कभी भी उस रस्सी को तोड़ नहीं पाता है और हमेशा की तरह वह दूध निकाल के बेचता चला जाता है। दोस्तों, ये सब दिखाने के बाद गुरु ने राजा को आश्रम में लाए और वे कहने लगे कि हे राजा, क्या उस गाय के मालिक से आपने कुछ सीखा? वे कहने लगा कि हे गुरु, मुझे ये बात भी बिल्कुल समझ में नहीं आई, आप क्या बताना चाहते हो? तभी गुरु ने कहा कि देखो, अगर वह गाय का बछड़ा जो रस्सी को नहीं तोड़ता तो किसान नहीं जानता, जो गाय का मालिक था वे नहीं जान पाता कि हमारे दूध में कमी कैसे हो रही है। जब उसने रस्सी को तोड़ा और वे दूध को पी गया, तभी उसे पता चला कि ये गाय का बछड़ा सारा दूध ही रात में पी जाता है, जिसके चलते उसने मोटी रस्सी लगाई और वे गाय के बछड़े के लिए भी फायदेमंद हो सका और उसके लिए भी फायदेमंद हो सका। अब गाय के बछड़े के लिए फायदेमंद कैसे हो सका? क्योंकि वह ज्यादा अगर दूध पी लेता उसकी तबीयत भी खराब हो जाती और इधर वह किसान की सारी दूधें भी बर्बाद हो जाती। क्योंकि किसान की दूध इसलिए बर्बाद हो जाती क्योंकि वो लोगों को अपने घरों से दूध दे रहा था, जिससे उसे पैसे मिल रही थी और दोनों में किसान के ही नुकसान हो रहा था। लेकिन किसान समझ गया कि चलो, अब मुझे मोटी रस्सी से इस बछड़े को बांध के रखना चाहिए, क्योंकि बछड़ा बहुत ज्यादा ताकतवर है। अगर वो रस्सी नहीं टूटता तो किसान की दूध पता न कई बार ही बर्बाद हो जाती और किसान को ये बात पता भी नहीं चलता। इसलिए किसान के साथ जो भी हो रहा था वे अच्छा हुआ, उसके लिए बुरा नहीं हुआ। यह बात सोचने के बाद राजा कहने लगा कि हे गुरु, आप मुझे क्या बताना चाहते हो? मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। गुरु ने कहा कि हे राजा, मैंने तुम्हें बहुत सारे तरीके बताया, उसके बावजूद भी तुम कह रहे हो कि मुझे समझ में नहीं आ रही है। आखिर तुम्हें समझ में क्यों नहीं आ रही है? आखिर तुम्हारे दिमाग में ये बातें क्यों नहीं जा रही है? तभी वह कहने लगे कि देखो, मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूँ कि तुम अपने मन से फैसला लिया करो और तुम अपने मन से जो भी फैसला लोगे वे फैसला सही हो या गलत हो। अगर सही होगा तो तुम्हारे लिए फायदे हैं, अगर गलत होगा तब भी तुम्हारे लिए फायदेमंद हो सकता है। यह बात सुनने के बाद राजा सोच में पड़ गया और वे सोचने लगा कि बात तो सही है। अगर इंसान गलतियों से नहीं सीखता है तो वे अच्छाई से उतना ज्यादा नहीं सीख पाता है। जब इंसान अपने जीवन में छोटा रहता है वे तरह तरह की गलतियां करता है। माता पिता उसे डांटते हैं और सही मार्ग दिखाते हैं। गुरु शायद हमें भी यही बातें बता रहे हैं और हमें अपने गुरु को बातों को कैसे टालना चाहिए। हमें अपने गुरु को बातों को नहीं टालना चाहिए। राजा वहां से माफी मांग के चला गया। जब वह राज्य में पहुंचा तब तक तो बहुत ज्यादा देरी हो चुकी थी। सेनापति तो राजा के राज दरबार में कब्जा जमा चुका था। राजा ने उसे हटाया और कल के दिन से वह फैसला लाना शुरू कर दिया। अब तो सेनापति बेचारा चौंक गया कि राजा मेरे से तो कोई फैसला भी नहीं पूछ रहा है और अपने मन से ही फैसला लिए ही जा रहा है। दोस्तों, धीरे धीरे वे फैसला लेता, उसमें आधी फैसला गलत हो जाती। उसके बावजूद भी वो राजा अपने जीवन में उसी फैसले से सीखा करता और लोगों से पूछा करता कि आप लोगों के जीवन कैसे व्यतीत हो रही है। धीरे धीरे एक समय आया कि वह सेनापति अब मान चुका था कि राजा अब मेरे को अपने घरों में नहीं रख पाएगा। सेनापति ने वहां से जैसे भागने की कोशिश की, राजा ने उसे पकड़वा लिया। अब वह सेनापति कहने लगा कि हे राजा, मुझे आपके साथ काम नहीं करना है, मुझे तो दूसरे राज्य में जाकर काम करना है, क्योंकि आप तो अपने मन से फैसला लिया करते हो और मेरी परवाह भी नहीं किया करते हो। राजा ने कहा कि अब मेरी दिमागी खुल चुकी है, मेरी बुद्धि आ चुकी है, अब मैं तेरे से फैसला कभी भी ले नहीं सकता हूँ और तेरे से फैसला लेने के बारे में नहीं पूछूंगा, क्योंकि मैं अपने जीवन में सही फैसला लेना शुरू कर चुका हूँ और मेरे साथ चाहे अच्छा हो या बुरा हो, मेरे लिए दोनों फायदेमंद हो सकता है। दोस्तों, वे राजा ने उस सेनापति को जाने दिया और जाने के बाद राजा अपने जीवन में धीरे धीरे सही फैसला लेना शुरू कर दिया। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये कहानी बिल्कुल पसंद आई होगी और आप लोगों को समझ में भी आई होगी कि हम अपने जीवन में सही फैसला लेना चाहते हैं लेकिन ले नहीं पाते हैं। दोस्तों, जीवन में कोई भी फैसला गलत नहीं होता है, चाहे वो फैसला कितना भी सही और गलत क्यों ना हो, लेकिन वो सारे फैसले सही होते हैं। अगर बुरा फैसला हमारे जीवन को प्रभाव करता तो हम उससे कैसे नहीं सीख पाते। इसलिए बुरा फैसला भी हमारे जीवन को इस तरह वो सही करता है जिस तरह सही फैसला भी सही नहीं कर पाता है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इस कहानी से बिल्कुल सहमत होंगे। दोस्तों, अगर ये कहानी आप लोगों को पसंद आई होगी तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताना और हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करना।